आ, हेलो प्यारे बच्चों। देखो यार, कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? एरिया अंडर कर्व निकालना, नहीं, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। तो जो एरिया अंडर कर्व के लिए क्या बात किए थे दोस्त, थोड़ा सा याद करवाओ ना हमको। कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, ये इस तरीके का कर्व है, ठीक। ये y बराबर एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर हमको x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक का एरिया निकालना है, माने ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया क्या है? x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2, ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस और कर्व। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड कर्व x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2। ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, एंड x एक्सिस। ये एरिया का वैल्यू अगर हम लोग a1 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। और y की जगह पे जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं। नहीं, इज दैट ओके? कोई परेशानी? लेकिन एक और बात बताए थे जहां पर कि हम शायद गलती कर दिए थे थोड़ा सा लिखने टाइम पे। जैसे अगर हमको ये एरिया पता करना हो, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होता था? इंटीग्रेशन x dy। और मान लीजिए ये y1 है और ये y2 है, तो ये y1 से y2, y1 से y2, ये ना। तो ये हो गया कर्व y इक्वल टू y1, y इक्वल टू y2, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y एक्सिस उसके बीच का। तो ये चीज ये आ जाता था एरिया A2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी हम पहले 2-3 सवाल एरिया का करेंगे, उसके बाद फिर 1-2 सवाल आपको नहीं, 1-2 हम इंटीग्रेशन का, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सब जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके है वो सिखा देंगे। उस पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करवाएंगे, फिर हम आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1-2 सॉल्व कराएंगे, तब फिर आगे का काम करेंगे। चले, चलिए पहला सवाल ये है। सवाल को देख लीजिए, लिख लीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, सवाल लिखिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? ये फोकस तो प्रॉपर है ना? ठीक। सर ये सवाल जो है उसमें यहां पर केवल लिख लीजिएगा y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस होगा, ठीक। सॉल्व किया जाए। देखो वैसे तो तुमको इस कर्व का अंदाजा समय के साथ आगे लग जाएगा, लेकिन हमको पता है कि ये कर्व कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसा होगा। तो वैसे तो हमको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व जो है वो ऐसा आता है, कुछ इस तरीके का आता है। तुम लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बेसिक मैथ्स में थोड़ा बहुत भी अगर क्वाड्रेटिक पढ़े होगे तो ये चीज़ मालूम होगा, अदरवाइज अगला चैप्टर जो आएगा उसमें मालूम चल जाएगा। तो इसमें हम लोगों को पहला पार्ट क्या बोला है? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो ये लाइन है x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 3, और ये एरिया तो किस किस के बारे में बाउंडेड है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, और उसके बाद x एक्सिस एंड x एक्सिस ये है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का वैल्यू अगर a1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। और y की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे हम? एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। अब एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट डाल देंगे हम 1 से 3 तक, है ना? तो पहला आ जाएगा 27/3 दैट इज 9, अब माइनस 1/3, 3 की पावर 3/3, 1 की पावर 3/3, तो ये कितना आ गया? 26/3।
3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी होगा आपको अगले में। नहीं, अगला में क्या बोला है आपको कि एक लाइन खींचने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है आपको? एक लाइन खींचने के लिए। कौन सा लाइन खींचने के लिए? y इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 4। और कहां से कहां के बीच में? y एक्सिस, y इक्वल टू 4 एंड कर्व, मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया, है ना? इज दैट ओके? तो इसमें y का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? यहाँ पे y कितना है? 0, और यहाँ पे y कितना है? 4। ये वाला एरिया अगर हमको निकालना है, इसको हम लोग बोल देते हैं A2, इसको हम बोल देते हैं A2। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x dy, कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। तो x के जगह पे हम लोग वैल्यू कितना रख सकते हैं? यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट y। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं रूट y डी वाई। कहां से कहां तक? 0 से 4। वो रूट y का इंटीग्रेशन कितना आपको भी पता है? y की पावर 1/2 है, y की पावर 1/2 है, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो यहाँ आ जाएगा 2/3, डिनोमिनेटर में 3/2 तो 2 ऊपर आ गया। इसका पावर कहां से कहां तक? 0 से 4 तक, है ना? तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया? 8, माइनस 0, माइनस 0, यस और नो? लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 0। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लोअर लिमिट हो जाएगा 2 इंटू 0 की पावर 3/2 अपॉन 3, तो अपर लिमिट माइनस 0। तो ये आंसर हो गया 16/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, लिख लो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए तो जरा। बेकारी सवाल है। Find the area of region bounded by y square equal to 4x, the x-axis and line x equal to 1, x equal to 4। क्या मतलब हुआ? इसी को इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन y dx ना। अच्छा, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? y स्क्वायर है 4x, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√x। सही कि गलत? और हमको एरिया अंडर कर्व चाहिए। एरिया अंडर कर्व कहां से कहां? फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2√x dx। x का वैल्यू कहां से कहां तक? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक, यस और नो? इसमें क्या बाहर आ जाएगा? 2। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? √x dx। कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। √x का इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग देखे हैं, कितना आया था? 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 4। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कर लें, ये है ना एरिया। एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2/3 इंटू 1 की पावर 3/2 दैट इज 1। अपर लिमिट हो जाएगा 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, लोअर लिमिट हो जाएगा 2/3 इंटू 1 की पावर 3/2, है ना? तो 2/3 इंटू 8 माइनस 2/3 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 4/3 इंटू 8 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 28/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, पक्का लिख लिया जाए। हाँ जी सर। अगला सवाल किया जाए। देखिए जरा, इंटीग्रेशन से पहले आंसर पता कर लीजिए, ठीक है?
सवाल लिखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8। मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, इंटीग्रेशन y dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5/2x प्लस 7/2 इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8। यस और नो। तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना लिख देंगे बच्चा, 5/2x² 2 नहीं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 7/2x, कहां से कहां तक, 2 से 8 तक नहीं। तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा सर, 5/4 इंटू 64 प्लस 7/2 इंटू 8 है ना, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 5/4 ना, सॉरी 5/4 इंटू 4 नहीं, 2 का स्क्वायर जो होगा ये 4, अब प्लस 7/2 इंटू 2, ये हो जाएगा ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 80 माइनस 80 प्लस 28 28, तो 80 प्लस 28 दैट इज 108 माइनस ये वाला आ जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12 नहीं, दिस वैल्यू इज 96। यस और नो बोलो। ठीक है बच्चे, अगला ये देखिए जरा। अच्छा हम एक चीज थोड़ा पढ़ा लेते हैं बेटा। देखो एक होता है इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो यार, जेई वाले बच्चों को ये तो पढ़ना ही है 12th में, नीट वाले बच्चों को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं। वो रिजल्ट मैं अंतिम पेज पे लिख चुका हूं, अगर आप जाएंगे ना तो आपको हम ये सारा रिजल्ट बताए हुए हैं कि ये इसका रिजल्ट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी हम वो बाद में कराएंगे, पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है हम डेराइव करा देते, फिर अंत में बोल देंगे रखने के लिए। जैसे हमको बोल दिया इंटीग्रेशन cos x dx, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, sin x प्लस c बोलेंगे। लेकिन अगर मुझसे ये कह दिया कि इंटीग्रेशन cos 2x इंटू या dx, तो क्या यहां पे sin 2x लिख पाएंगे, नहीं। असल में cos के आर्गुमेंट में जो चीज है d के साथ भी वही चीज होना चाहिए, तभी हम cos x dx को sin x लिख पाएंगे। आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन cos t dt वो हो जाएगा sin t प्लस c। लेकिन इंटीग्रेशन cos 2x dx को आप sin 2x डायरेक्ट लिख, पहले इसी फॉर्मेट में इसको लाना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट 2x बराबर कोई भी नंबर t, और फिर इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t या x, जो भी करना हो कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 dx बाई dt और ये हो जाएगा dt बाई dt दैट इज 1। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt बाई, ये हम अपने जानकारी के लिए मतलब अपने लिए ये कैलकुलेट कर लिए। अब जो हमारा सवाल है वो है इंटीग्रेशन cos 2x dx, यस और नो भाई। तो यहां पर इंटीग्रेशन cos 2x के जगह पे वैल्यू क्या रख दें, t, और dx के जगह पे वैल्यू क्या रख दें, dt बाई 2, यस और नो। अब हम लोग यहां से 1/2 को बाहर कर लें और तब बच गया इंटीग्रेशन cos t dt। और इंटीग्रेशन cos t dt हमको मालूम है वो कितना होता है, sin t प्लस c, और हम लोगों ने t को क्या माना है 2x, तो ये हो जाएगा
1/2 साइन 2x प्लस सी। यस और नो बोलो। तो आप इस 1/2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये 1/2 साइन 2x प्लस c/2 और c/2 को एक नया कांस्टेंट बोल देंगे हम लोग c डैश। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? तो आगे से याद रखना, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या लिख दे रहे हैं? क्या? इंटीग्रेशन cos 2x dx कितना हो जाएगा? ये sin 2x/2 प्लस सम कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर डेफिनेट होगा तो कांस्टेंट का जरूरत नहीं, हम लिमिट पुट कर देंगे लोअर से अपर, है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप आराम से इसको पॉज करके लिख सकते हैं। जो पूरे डिस्कशन का निचोड़ है वो ये है कि इंटीग्रेशन cos 2x dx का वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन cos 2x dx का वैल्यू हो जाएगा sin 2x/2। इज दैट ओके? अब हम आपको इसी के द्वारा, इसी के जैसा, आप आराम से इसको पॉज करके लिख सकते हैं सर, ठीक? इसी के जैसा अगर हम आपसे कहते इंटीग्रेशन sin x dx, तो आप आराम से कहेंगे माइनस cos x प्लस। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं इंटीग्रेशन sin 2x dx, तो उसी लॉजिक से जैसे वहां हुआ था यहां पर लिखा जाएगा माइनस cos 2x/2 प्लस c। इसको हम प्रूव कर दे कि तुम प्रूव कर लोगे? कर लोगे। क्या करोगे? 2x को क्या मानोगे? लेट 2x बराबर t, और फिर 2 इंटू dx/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो dx का वैल्यू हो जाएगा बेटा dt/2। dx का वैल्यू हो जाएगा dt/, सही कि गलत? और तब हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? इंटीग्रेशन sin t, 2x की जगह पे t और dx की जगह पे dt/ और 1/2 को बाहर, और फिर हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन sin t dt होता है माइनस cos t प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा माइनस cos t की जगह पे हम पुट कर देंगे 2x/2 प्लस सम कांस्टेंट c डैश बोल दो, c/2 को नया कांस्टेंट बोल दो। कोई दिक्कत है ना? अगर मैं आपसे, इज दैट ओके? अगर मैं आपसे यहां पर कह देता इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 dx, क्या आंसर आता है इसका? नहीं, माइनस cos 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय प्लस सम कांस्टेंट। फिर वही करते, क्या करते? लेट 2x प्लस 3 बराबर t मान लेते हैं ना, और फिर दोनों साइड क्या कर देते हैं? हम डिफरेंशिएट कर देते। किसके रिस्पेक्ट में? तुम्हारी मर्जी, t के रिस्पेक्ट में करो या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 dx/dt, ये 0 इज इक्वल टू dt/dt। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? dt/2। यस और नो? और फिर हम यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin t और dx के जगह पे dt/2, 1/2 को बाहर कर लेंगे और हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस ऑफ cos t, t की जगह पे फिर से रख देंगे 2x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट। इज दैट ओके? तो यार हम जो है क्या ऐसा बात लिख लें? आप आराम से इसको देख लीजिए, आप आराम से इसको देख लीजिए, ये सही है। आप 1/2 के अंदर ले जाकर के नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। c/2 भी एक कांस्टेंट होगा, उसको c डैश बोल देंगे, ठीक? तो कहानी का निष्कर्ष क्या निकला पता है? इंटीग्रेशन sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन sin ax प्लस b dx बराबर माइनस cos ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस सम कांस्टेंट। ये पहला बात आया। और सिमिलरली अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन cos x dx होता है प्लस sin x प्लस c। तो इंटीग्रेशन cos ax प्लस b dx, ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा sin ax प्लस b अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। इज दैट ओके? अरे है ना? ये चीज क्लियर है? एक और चीज क्लियर करवा लो, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक और रिजल्ट याद रखना है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, ln x प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर मैं दे दूं इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx, नहीं तो इसका आंसर कितना आएगा, ln ax प्लस b बटे में प्लस सम। हाउ डिड यू रीच एट दिस कंक्लूजन, आप कैसे इस रिजल्ट पे पहुंचे, आपने क्या किया, ax प्लस b को क्या मान लिया, पुष्टि मान लिया, मानने में कोई बुराई। फिर हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी, t के रिस्पेक्ट में कीजिए या x के रिस्पेक्ट में। तो a इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा कि a एंड b इज कांस्टेंट, पिछले वाले में भी हमको देना पड़ेगा यहाँ पे कि a एंड b इज कांस्टेंट, यहाँ बोलना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको बोलना पड़ेगा a एंड b इज कांस्टेंट। तो अब अगर आप देखिएगा तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, a dx बाई डी टी, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और तीसरा टर्म dt बाई डी टी इज 1। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बउआ, dt बाई, ये dx का वैल्यू कितना हो गया dt बाई। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, इस इंटीग्रेशन को क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, ax प्लस b इज t, और dx की जगह पे वैल्यू क्या रख देंगे, dt बाई a, चूंकि a कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर कर लिए। और अब तो हम लोगों का रटा हुआ है कि 1/t dt क्या होता है, ln t प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा ln t के जगह पे कितना, ax प्लस b, है ना, और ये c बाई a इज अ नया कांस्टेंट, इसको हम लोग कुछ c डैश बोल देंगे। तो ये c हो या c डैश हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट ओके, अरे हाँ ना, कहानी समझ में आया। तो ये रिजल्ट भी जरूरी रिजल्ट है, इसको भी रट्टा मार के याद रखना है। इज दैट ओके, हम ये सब तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, आज ही काम आने वाला है, आज ही काम आने वाला है, हम लोग उसको देखेंगे। आगे चलें, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx करके बताइए, इनडेफिनेट रखते हैं, डेफिनेट रखेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन एक्स साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखिए ये रिजल्ट हम डिराइव कर दे रहे हैं, लेकिन इन सारे रिजल्ट को आप याद रखेंगे तो आपके लिए जीवन थोड़ा आसान होगा, फिजिक्स का जो जीवन होगा अगला 2 साल का जर्नी रिलेटिवली आसान होगा। आप सबको हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, क्या होता है cos 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो। तो साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यस और नो। तो ये वैल्यू जो होगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखो साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन मालूम है, कॉस एक्स का मालूम है, साइन 2x का मालूम है, कॉस 2x का मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स का मालूम नहीं है। अब इस फॉर्मेट में ले आए तो कॉस 2x आ गया, इंटीग्रेशन में हम लोग कॉस 2x करना जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx। सच की झूठ, पहला वाला क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 dx, यस और नो भाई। पहला वाला का कितना हो जाएगा, 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। बाकी सब बात हम लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, क्या मालूम है बताओ, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन dx क्या हो गया x,
और 1/2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x/2। यस और नो? तो ये वैल्यू हो जाएगा x/2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 होता है ना, तो वही डायरेक्टली लिख दिए। तो माइनस साइन 2x/4 अब प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ पर भी प्लस सम कांस्टेंट डाल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का बोलो। हाँ चलो ठीक है, तो फिर एक सवाल करके बताओ। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से कितना में कर ले बताओ, π/2, 0 से π/2। क्या करेंगे बच्चा, पीछे से क्या लेंगे, उधारी है ना। उधारी क्या लेंगे कि पहले वाले का इंटीग्रेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x/2 माइनस साइन 2x/4। यस और नो? इसको लिख लेंगे x/2 माइनस साइन 2x/4। प्लस कांस्टेंट लिखेंगे क्या, नहीं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। 0 से π/2, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, π/2 अपॉन 2 माइनस 0/2। यस और नो? इस वाले का लिमिट पुट कर दिए। यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू π/2/4 माइनस साइन 0/4। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलो। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे, π/4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, तो साइन पाई 0 हो गया। और ये तो 0 साइन 0 भी 0, तो घटना कितना है, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4। कोई दिक्कत हुआ क्या तुमको? हाँ, दिक्कत नहीं हुआ, पक्का पक्का। तो अब थोड़ा सा एक और इंटीग्रेशन लिख लेते हैं हम लोग। कौन सा इंटीग्रेशन लिखें, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx। नहीं, क्या करेंगे सॉल्यूशन में, उधारी लेंगे। क्या लेंगे, उधारी। कहां से, यहां से। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे cos 2x का ये भी होता है और ये भी होता है, तो यहां से हम cos स्क्वायर एक्स कितना लिख लेंगे, cos 2x प्लस 1/2। तो वो चलते हैं वहां पे। हमको पता है कि cos 2x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x प्लस 1/2 इज योर cos स्क्वायर x। तो ये कितना हो गया, cos 2x प्लस 1/2 इंटू dx। अभी इंडेफिनेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन cos 2x dx। अबे रिकॉर्ड हो रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ना हो रहा है, प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन dx। सही कि गलत, cos 2x का कितना इंटीग्रेशन, cos का तो साइन होता है ना, है ना। वह पिछला वाला में कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए थे, वहां पर भी cos 2x ही था। तो साइन 2x/2, एक 2 तो पहले से है ना, तो ये कितना हो गया 4। और ये क्या हो गया, x/2 अब प्लस सम कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। अरे है ना, हो भाई साहब, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि भाई जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा तो हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये आएगा, आज ही आएगा, जब हम स्फीयर का सरफेस एरिया वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे तब आएगा। इधर ओके, बोलो आगे बढ़े। तो ये वाला इंटीग्रेशन था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या आया था इसका वैल्यू, साइन 2x/4 नहीं, अब प्लस x/2 प्लस सम कांस्टेंट। देख हाँ,
अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हमको लगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन 2x बाई 2 प्लस सी, और इसका कॉस 2x माइनस साइन के साथ माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। ये सवाल हो गया है ना। क्या ये वाला चीज हम आपको बता दिए हुए, ये सब प्रूव करना था, प्रूव कर चुके हैं। अगला क्या भाई, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों कर लिए हुए। कितना आया था इसका, x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई प्लस, और इसका कितना आया था, x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट। यस और नो। अब फिर कल वाला चीज, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देना चाहिए हमको क्या, कि a b एंड k आर कांस्टेंट, इज दैट ओके। तो dy का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx बाई ए प्लस बी एक्स, इंटू यहाँ पे k भी रहेगा ना, तो ये सब चीज तो कांस्टेंट है k। अब यहाँ पर हम आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, एक टाइप के टर्म को एक साइड में करो। तो ये a प्लस बी एक्स था, इसको हमने कहाँ पुट कर दिया, dx के साथ लेके चले गए। और dy को अगर y वाला कोई टर्म रहता तो लाते, लेकिन है नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। इज दैट ओके, बोलो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस बी एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन dy क्या होता है, y, और RHS वाला इंटीग्रेशन हम कहां से उधारी लेंगे, लास्ट पेज से। यस और नो। ये क्या आया था, ln ax प्लस बी बाई ए, तो यहां पर हो जाएगा ln ax प्लस बी बाई, ओहो, ln a प्लस बी एक्स। डिवीजन में अब a आएगा क्या, अब डिवीजन में क्या आएगा, b, क्योंकि x का कोफिशिएंट आता है डिवीजन में, तो बाई b। हमको लगता है काम हो गया, हाँ ना बोल। हाँ, प्लस सी, ऑब्वियसली प्लस सी, क्या प्लस ln c भी लिख सकते हो, प्लस सी भी लिख सकते हो, एक कांस्टेंट ही डालना है, ln c भी के फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो। इज दैट ओके। चलिए, अब हम लोग आज जो भी हम लोग किए हैं, आज जितना भी समय बिताए, इसमें हम लोग इस आधे घंटे में हम लोगों ने पिछले क्लास के पूरे थ्योरी को डिस्कस कर लिया, हाँ कि ना। और एक नया चीज पढ़ा, क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। स्पेशली क्या पढ़ा, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सम कांस्टेंट, अगर इंडेफिनिट है तो, अदरवाइज तो लिमिट पुट होगा। फिर cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन पढ़ा, sin ax प्लस बी बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। फिर पढ़ा 1 बाई ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। यस और नो। उसके बेसिस पे हम बहुत सारा सवाल किए। अब हम आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी के मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, इसका क्या यूजेस है हम लोगों के आम जीवन में, एरिया, वॉल्यूम, इन सब के कैलकुलेशन में, उसको बात करेंगे। तो अभी का कहानी खत्म किया जाए, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।